Hello, good morning. Good morning, Reshma ji. Good morning, Ritu Bhabhi. How are you? Good. I'm good. Very nice. Hello, Reshma ji. I'm good Good to see you. morning, जी, very good morning. Good morning. Good अच्छा, आपने morning. पहले तो 7 बजे लिया, मुझे समझ नहीं आया था कल की। आपका तो 3:30 बजे था ना। हाँ, बट मैंने कल मेंशन किया था दैट आई विल टेक टुमारोज आज का और कल का भी सेशन 7 बजे है बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर आउट। तो 2 दिन के लिए मैंने जल्दी किया है सेशन क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। सो ये मेरा सबसे पीसफुल टाइम होगा पूरे दिन का जिसमें मैं आराम से क्लास ले सकती हूँ आज भी और कल भी। सो इसलिए मैंने शिफ्ट किया है टाइम 2 दिन के लिए। ठीक है। तो मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग से ले पाऊंगी, मैंने को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि अभी मेरा कोई असाइनमेंट बात नहीं। पूरा हुआ। अब मैं थोड़ा सा घर देखूंगी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आप पर मैं थ्री जरूर थर्टी पे कर देखूंगी। लेना। हाँ, हाँ डन। जी। डन डन डन। नो थैंक प्रॉब्लम। यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। आ, ऋतु भाभी आपने काउंट योर ब्लेसिंग्स कर लिए हैं अभी? हाँ, मैंने कर लिया है अभी। हाँ। ओके। बहुत बढ़िया। 6 बजे तो मैंने सोचा नहा धो लेती हूँ, फिर बैठ के काउंटर काउंटर ब्लेसिंग्स कर लूंगी। हाँ। ओके। ठीक है। आई जस्ट टेक 5 minutes नो प्रॉब्लम। टू फिनिश तो माय मैं काउंट योर खुशबू ब्लेसिंग्स। का नहीं हाँ आ रहा, जी। मैं वीडियो कहाँ से बंद कर दूं अपना और सुनती रहूं तो। वीडियो कहाँ से? एक सेकेंड। मैंने कर दी है आपकी वीडियो बंद। ठीक है, मैं सुन। ओके। यस तब तक आप। यस। कल का जो चैप्टर था बहुत अमेजिंग था। रात को सुना मैंने बैठ के 10 हाँ जी। अराउंड PM एंड लाइक हम्म। कुछ था मेरे ब्रेन में भी, तो बहुत बहुत सारे थॉट्स आ गए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजें ना, तो फिर एकदम लाइट हो गया। ऑसम। और उसको तब तक करना आप चैप्टर को जब तक आप उस टॉपिक जो आपको बॉदर कर रहा है वो उसमें आपको क्लैरिटी ना मिल जाए। डू जी। इट टिल दैट टाइम। जी। बाकी प्रैक्टिसेस मैं अपनी रेगुलर कर रही हूँ। बस ये है कि लाइव क्लास मेरा मिस हो जा रहा है। बट ये अच्छा दैट्स है कि फाइन। आज और कल का मैं कर पाऊंगी। यस। तो कोई बात नहीं है। इट्स ओके इवन इफ यू आर टेकिंग इट by recording, that also works perfectly fine. Just that you are doing all your assignments and everything very very nicely, है ना? तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइव लो या कैसे लो। बस ये है कि लाइव में हम थोड़ा इंटरेक्ट कर पाते हैं थोड़ा, बस उस चीज का फर्क है। एंड रिकॉर्डिंग भी अगर आप कर रहे हैं ना तो इट्स इक्वली गुड ओनली, है ना? और इस बार तो आई एम सीइंग सो मेनी पीपल आर वाचिंग माय रिकॉर्डिंग्स। आई डोंट नो हाउ। यस, और मैंने देखा रेशमा जी ने हमको बहुत दूर से ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगा। उनका हाँ। मैंने देखा था कमेंट्स में उनका यूट्यूब में ना, मैं इसीलिए डालती हूँ वहां पे कोई कमेंट्स वहां पे डालते तो फिर और लोग पढ़ के वो भी डालते हैं। और हाँ तो आप ना मुझे मतलब मेरे को पता ही नहीं था। मैंने तो मतलब 2 दिन पहले मैंने किसी का कमेंट देखा था, उनको मैंने रिप्लाई किया था। बट मैं आई थिंक रेगुलर नहीं देखती हूँ कमेंट्स को। तो आपको कोई दिखे तो आप उनको मैसेज कर दिया करिए कि
मैं डिस्क्रिप्शन में भी अब डाल देती हूँ मेरा नंबर और यूट्यूब लिंक। सो यूट्यूब लिंक नहीं, सॉरी, जूम लिंक या हाँ। ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ, सो दैट पीपल हु वांट्स टू जॉइन दे कैन जॉइन थ्रू इट। हम्म। बिकॉज मैं यूट्यूब पे केवल रिकॉर्डिंग के लिए डाल रही थी कि जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए, बट अगर ये और लोगों को भी बेनिफिट कर रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। सो बहुत बढ़िया है। मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, सो आई एम ट्रूली ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, है ना। ठीक है। सो कल का चैप्टर आपको समझ आया, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी की। सो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इवन आई प्रैक्टिस्ड इट, बहुत बढ़िया हुआ। लेट्स सी अब क्या है आज का चैप्टर। डे 8, टुडे इज डे 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट। एक सेकेंड, यस, परफेक्ट, द मैजिक इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे एक पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है कि एक कप ऑफ टी रखी है और उसमें से बहुत सारा मैजिक, उसके अराउंड बहुत सारा मैजिक है, बहुत सारा ग्लिटर है। तो हमें देखना है हम जो भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हम कैसे अपना मैजिक ऐड कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैजिकल बना सकते हैं। A thankful heart hath a continual feast। जो भी इंसान बहुत ज्यादा थैंकफुल है ना, जो भी एक शुक्रगुजार इंसान है, वो पूरी लाइफ कंटिन्यू करता है अपनी लाइफ में दावतें खाने में। जो भी एक थैंकफुल इंसान है, वो उसके लिए हर एक मील एक दावत के बराबर है। ये बोल रहे हैं W.J. कैमरन, 1879 to 1953, जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. Taking the time to give thanks for a meal has more often than नॉट बीन लेफ्ट बिहाइंड। सो बेसिकली पहले जितना हम पहले टाइम में जाएं, तो हर एंशियंट इजिप्टियन, हर इनफैक्ट अभी भी, मतलब हमारे हमारे खुद के जो बड़े लोग हैं, हमारे ट्रेडिशन में जो बड़े लोग हैं, हमारे इंडियंस में जो बड़े लोग हैं, वो लोग खाना खाने से पहले अभी तक भी हाथ जोड़ते हैं, अभी तक भी उसको एक ब्लेसिंग मानते हैं। हैविंग फूड इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, है ना। बट धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे कि दुनिया बहुत जल्दी चलने, एक पेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब, कि हर चीज बहुत जल्दी 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 जल्दी, है ना। सो जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है, लोग उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उस चीज को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. बट अगर हम इस सिंपल से एक टास्क को, ईटिंग और ड्रिंकिंग के समय, अगर हम इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी माने कि ये एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू बी ग्रेटफुल फॉर, तो ये क्या कर देगी, हमारी लाइफ में मैजिक्स को बहुत ही ज्यादा तेजी से, बहुत ही अलग लेवल पे इंक्रीज कर देगी। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feeling plummeted. क्या होता है, जब भी हमें बहुत जोर से भूख लग रही होती है ना, हमने बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया होता, उस समय पे क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, आई फील दिस अ लॉट, दैट अगर मेरी खाने के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, जिसमें कि मैंने कुछ भी नहीं पिया है या कुछ भी नहीं खाया है, देन आई स्टार्ट शिवरिंग, आई कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली,
आई गेट वेरी एंग्री, वेरी एंग्शियस, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। आप लोगों, आपके साथ होता है ये? रितु भाभी, आपके साथ भी होता है? यस। होता है। हाँ। कहीं ना कहीं से बॉडी जो है वो सिग्नल्स दे देती है कि आई वांट फूड, पहले खा लो फिर करते रहना जो करना है। यस, यू फील वेरी वीक, ऐसे बहुत डाउन सा फील हो रहा होता है, बहुत ऐसे शिवरिंग सा फील हो रहा होता है, और बहुत कंफ्यूजन, यार मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्या हो रहा है, लाइक ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं अपने आप। एंड चिड़चिड़, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ महसूस होने लगती है बहुत देर तक हम खाना ना खाएं तो। ये इवन मतलब चलो फास्ट में तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें आज हमारा फास्ट है तो हमें नहीं खाना है, या फिर हमें यही खाना खाना है। बट वो दिन भी कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर मी, मतलब आई कैन कीप फास्ट वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली, बट फॉर फ्यू पीपल इट बिकम्स अ टास्क फॉर देम टू कीप फास्ट, है ना, जिसमें केवल उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपको अनाज नहीं खाना है आज के लिए, उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हो। बट लीविंग अनाज इज ऑल्सो बिग टास्क फॉर फ्यू पीपल। All ये of this can leaving salt is very big factor, है ना। सॉल्ट लोग, इनफैक्ट आई ऑल्सो फील वेरी वेरी लो while leaving salt for even for a day, it becomes a task. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good, and so there is a great deal to be grateful for food, है ना। और ये सारी फीलिंग हमें केवल कुछ घंटे खाना ना खाने से ही हो जाती हैं। ये और हमें इस चीज को समझना चाहिए, हमें खाने की जरूरत है जीने के लिए, सोचने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी नियामत दी गई है हमें भगवान के द्वारा, कि हम हर समय हमारे पास इतनी अबंडेंट किचन है, हमारे पास इतने अबंडेंस ऑफ मनी है, दैट वी कैन ईट फूड ईच एंड एवरी, मतलब हर 2 घंटे में, 3 घंटे में हम कुछ ना कुछ अपने अंदर डालते हैं, है ना। ये हम नारियल पानी पीते हैं, हम लस्सी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, उसके बीच में चाय भी पी लेते हैं। मतलब कितनी बार हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी नियामत से कम नहीं है। फूड इज समथिंग which should be relished, which should be prayed before eating. It is a big deal to have food in all your meals, है ना। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetable with continuous water. अब हमें क्या करना है, हमें याद करना है, हमें ध्यान देना है उन सारे लोगों के ऊपर जो कि हम तक उस खाने को पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कि हमारे पास तक आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले ग्रोअर जो है, जो उसको उगाता है, वो उन प्लांट्स को नर्चर करता है। ठीक है, वो उन प्लांट्स को ग्रो करता है, नर्चर करता है, उनमें पानी डालता है, कंटिन्यूस उसमें पानी डालता है, गुड फीलिंग्स के साथ उसको उगाता है हमारे लिए, कि इसमें बहुत अच्छी फसल उगे, इसमें बहुत उपजाऊ फसल उगे, और बहुत ही कमाल के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स निकल के आए, प्रोटेक्टिंग देम ओवर मेनी मंथ्स अंटिल दे वर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। अपने बच्चों की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं वो, जो ग्रोअर हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, कितने महीने तक रेडी करते हैं उनको जब तक वो हार्वेस्ट नहीं होते। देन देयर आर पिकर, द पैकर, the distributor, the transportation people who drives enormous distance day and night, है ना। आपके पास तक फ्रेश पहुंचाने के लिए हाथ की हाथ
उसको हार्वेस्ट करने के लिए पिकर होता है, उसको पैक करने के लिए पैकर होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ट्रांसपोर्टर होता है। और वो इनॉर्मस डिस्टेंस, मतलब कहाँ से कहाँ वो आपके पास लेके आते हैं ना। हम बीइंग इन दिल्ली वी गेट टू ईट so many things from different countries, even from different countries, not only from state, not only from India, but we eat so many things which is from out of our India. Yes. Blueberries comes from so many other places. Avocado sometimes come from so many places, other places. हम imported fruits खाते हैं, imported vegetables खा रहे होते हैं। और इंडिया मतलब दिल्ली में रह के हम बैंगलोर का तरबूज खा रहे होते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो हमें हमारे फुटस्टेप पे मिल जाती है, बट वो आ कहाँ से रही है, एंड दैट टू फ्रेश। Yes. इतनी दूर दूर से आने के बाद भी वो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश है। सो वी शुड थैंक ईच एंड एवरी पर्सन फॉर इट, जो भी पिकर पैकर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्टर, उसको लोड करने वाला, उसको उतारने वाला, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं ताकि आप तक एक फ्रेश फ्रूट पहुंच पाए। ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी। सब ने एक हार्मनी बनाई हुई है, सब ने एक चेन बनाई हुई है, सप्लाई चेन बनाई हुई है, लिंक बनाया हुआ है कि हमें मतलब जुटे हुए हैं सब कि आपके पास तक ये प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच जाए, टू इंश्योर दैट एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल इज डिलीवर्ड फ्रेश टू यू एंड इज अवेलेबल अराउंड यू, है ना। आपके बिल्कुल डोर स्टेप के आसपास ही आपको मिल जाए और आपको ये बिल्कुल फ्रेश मिले। और थैंकफुल हो आप उस सब्जी वाले के लिए, उस फ्रूट वाले के लिए, जो कि आपको केवल फ्रेश सब्जी और फ्रूट्स ही देता है। सो मच ऑफ देयर फ्रूट एंड वेजिटेबल गेट्स डिस्ट्रॉयड while doing it, but they don't give you that one, है ना। वो नहीं देते हैं आपको, उनको कितना नुकसान लगता है, वो स्टिल आपको फ्रेश ही देते हैं। Think about the meat grower, fisherman, dairy farmer, coffee and tea grower, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. जो भी हम पैक्ड चीजें खरीद रहे हैं, सूजी खरीद रहे हैं, आटा अगर आप पिसवा रहे हो तो दैट्स ग्रेट। यू कैन थैंक द ग्रेन पर्सन जो पूरी ग्रेन उगा रहा है आपके लिए। उसके अलावा आप कितनी सारी चीजें पैक लेते हो, लाइक शुगर, है ना, और क्या क्या लेते हैं हम पैक, टी, कॉफी, और सूजी हो गई, है ना, बेसन हो गया, सो मेनी थिंग्स हम जो पैक्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उस कंपनी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो कि उसका प्रोडक्ट को पैक करके हमारे पास तक लेके आ रहा है। द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन इज अ ब्रेथ टेकिंग orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supply to store. Restaurant, supermarket, cafes, airplane, school, hospital, and every home on the planet. मतलब सोचा जाए तो कितनी बड़ी चीज है ना ये, कि हर जगह हम जाते हैं और हमें खाना मिलता है, हर जगह खाना पानी जो भी हमें चाहिए, एवरीथिंग। एयरप्लेन में जा रहे हैं तो हम सोचो आसमान में बैठ के खाना खा रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है ये हमारी लाइफ के लिए। हम ट्रेन में चल रहे हैं तो हमें खाना मिल रहा है, और भर भर के खाना दे रहे हैं यार वो लोग। दे आर गिविंग एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फूड, मतलब जो दो लोगों का पेट भर दे उतना खाना हमें वो लोग दे देते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को खाना मिल रहा है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके पास खाना अवेलेबल होता है ना। मरीज के लिए भी होता है और उसके साथ जो आया है इंसान उसके लिए भी होता है। हर घर पे इस प्लैनेट पे जितने भी घर हैं उस उधर तक खाना अवेलेबल होता है। सो इट इज अ गूजबम काइंड ऑफ अ मोमेंट व्हेन यू थिंक कि मतलब कैसे कितने सारे लोग लगे हुए हैं आप तक खाना पहुंचाने के लिए, हर जगह हर जगह। Food is a gift. It's a gift of nature.
because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrition, and water to grow food. फूड जो भी है वो हमारे पास एज अ गिफ्ट आया है, हमें एक एज अ प्रेजेंस मिला हुआ है यूनिवर्स से। क्योंकि यूनिवर्स क्यों इन्वॉल्व है इस चीज में, देखो अभी तो हमें लोगों की बात हुई है, लोग कर रहे हैं सब कुछ, बट यूनिवर्स कैसे इन्वॉल्व है, भगवान जी कैसे इन्वॉल्व है इस चीज में। भगवान जी इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये हमें नेचर से गिफ्ट मिला हुआ है। विदाउट नेचर हम कुछ भी नहीं पा सकते थे, हमारे पास एक दाना नहीं होता खाने के लिए। क्यों, नेचर का क्यों इन्वॉल्वमेंट है, हमें सॉइल मिलती है, सॉइल हमें सॉइल प्रोवाइड होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं धरती माँ से, और ऊपर से क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है जिससे हमारी फसल ग्रो होती है, और क्या मिलता है, हमें वाटर मिल रहा होता है। तो नेचर के 5 एलिमेंट के बिना हम एक एक पत्ता भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। जिस दिन नेचर के 5 एलिमेंट्स काम करना बंद कर देंगे उस दिन हमें एक दाना नहीं मिलेगा, हमारी सांसें आनी बंद हो जाएगी। सो नेचर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो बी एज ग्रेटफुल एज फॉर ऑल द 5 एलिमेंट्स। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, नो वेजिटेबल, नो एनिमल्स एंड नो ह्यूमन लाइफ। नेचर के बिना कुछ भी नहीं है, विदाउट वाटर कुछ भी नहीं है। We use water to cook our meal, grow our food, maintain our garden, supply our bathroom, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliances on the planet. It makes plastic, glass, metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building in structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. So here are the benefits, here are the things which we do with water, and it cannot be done without water. हर चीज में हेल्प करता है वाटर हमें, बाथरूम की सप्लाई में, वेजिटेबल ग्रो करने में के लिए, गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए, फूड ग्रो करने के लिए, खाना बनाने के लिए, एक व्हीकल चलाने के लिए, कोई भी व्हीकल अगर आप चला रहे हो तो उसके लिए आपको पानी की जरूरत है ही है। हॉस्पिटल में सारे काम पानी के थ्रू होते हैं, कितने सारी चीजों के लिए वाटर चाहिए होता है। फ्यूल वाटर से बनता है, माइनिंग वाटर से होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर यूज होता है, रोड बनाने के लिए वाटर यूज होता है, क्लोथ्स बनाने के लिए वाटर यूज होता है, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कोई भी अप्लायंस है, वो सब बनाने के लिए वाटर यूज होता है। ठीक है, प्लास्टिक बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए, मेडिकेशन बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, हर चीज के लिए वाटर यूज होता है। सो वाटर कीप्स अस अलाइव, विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। वाटर, 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 ग्लोरियस वाटर। If there is magic on this planet, it is contained in water. अगर असली में हम देखें तो जो भी मैजिक इस दुनिया में है ना, वो केवल इस पानी के अंदर है। लॉरेन एस्ले ने बोली है ये बात 1907 1977। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड नेचुरल साइंस राइटर रही हैं। So water helps us in everything. Water contains lot of energy to help each thing to grow, to make each things. जहाँ पानी है वहां जिंदगी है, जहाँ पानी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। Where would we be without water, without food and water? We simply wouldn't be here. हम यहाँ होते ही नहीं अगर पानी और खाना हमारे पास नहीं होता, और इनमें से एक भी चीज अगर नहीं होती। ऐसा भी है कि पानी है खाना नहीं है तो भी लाइफ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि अगर खाना होता पानी नहीं होता तो हमारे लाइफ तब भी नहीं हो पाता। None of our family, friend would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joy.
because of nature's gift of food and water. ठीक है, हम सब इस दुनिया पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास पानी है, हमारे पास खाना है, हम सब इसीलिए ही जॉयफुली एक साथ रह पा रहे हैं, बिकॉज नेचर का गिफ्ट फूड और वाटर हमारे साथ है. टू से द सिंपल, to say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. So अब हमें करना क्या है, हमें बस अपने खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले या कुछ भी पीने से पहले उसके लिए बहुत थैंकफुल फील करना है इस मैजिक वर्ड थैंक यू को बोल के. और हम देखेंगे ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर अपने आप मिरेकल्स करने लगेगी हमारे खाने और पानी में और हर चीज में, हमारे अराउंड हर चीज में. इनफैक्ट द इनक्रेडिबल थिंग इज दैट व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर इट डजंट जस्ट अफेक्ट योर लाइफ, योर ग्रैटिट्यूड ऑल्सो इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड सप्लाई. अगर आप अपने फूड के टुवर्ड्स ग्रेटफुल होते हैं तो केवल आप अपने आप को ही हेल्प नहीं कर रहे हैं उससे, आप पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, जितने भी लोग रहते हैं अर्थ पे, उन सबको हेल्प कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई एंड वाटर सप्लाई बाय यूनिवर्स. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो लोग के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, जो लोग के पास खाना नहीं है अवेलेबल, या जो लोग को जरूरत है खाने और पानी की, उन लोगों तक को हेल्प करेगा अगर इनफ पीपल ऑन दिस अर्थ ग्रैटिट्यूड करते हैं फूड और वाटर के लिए. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction. ग्रैटिट्यूड की सॉरी न्यूटन्स की लॉ क्या बोलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन्स की लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या बोलती है कि अगर बहुत सारे लोग एक्शन लेते हैं तो वो मास लेवल पे हेल्प करती है, वो मास लेवल पे इक्वली रिएक्शन देती है. अगर बहुत सारे लोग एक साथ एक्शन लेते हैं किसी चीज के टुवर्ड्स तो वो बहुत सारे लोगों को इक्वली रिएक्ट भी करती है, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. और इससे क्या होगा, जहां पे भी स्कैरसिटी है फूड और वाटर की, वहां पे उस चीज की भरपाई हो जाएगी. हर इंसान को खाना और पानी मिलेगा केवल आपके ग्रैटिट्यूड करने से. केवल आप जब ग्रैटिट्यूड करोगे छोटा सा अपने खाने के लिए तो पूरी दुनिया को उसका बेनिफिट मिलेगा. सो ये तो कितना छोटा सा एफर्ट है जिससे हम एक तरीके से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love and everything that you are dreaming of. है ना, खाना पानी के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में कंटिन्यूअस फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई चलती रहेगी और हमारा खाना पानी बहुत ज्यादा मैजिकल बन जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जब भी हम उस खाने को खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमारे सपने पूरे करने में भी हमें हेल्प करेगा. जो भी चीजें हमें पसंद है वो हमारे तक हमें लाने में हेल्प करेगा. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified. जो भी जब जो पुराने लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि जब भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हम उसको ब्लेस करते हैं तो उसमें जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाती है और वो खाना बहुत प्योर हो जाता है. Whatever they were blessing. And when you look at the theory and discoveries that quantum physics have made in recent time, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes
on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drink changes their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. So रिसर्चेस में क्या हुआ है, रिसर्चेस में क्या बताया गया है क्वांटम फिजिक्स के द्वारा, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट में क्या होता है, जिस भी चीज पे हम ध्यान देते हैं ना, जिस भी चीज में हम जिस फीलिंग के साथ ध्यान देते हैं, वो उसी फीलिंग की तरह चेंज हो जाती है। हम उसमें ध्यान देके जो भी फीलिंग डालते हैं वो वैसे ही चेंज हो जाती है। तो जैसे हम अपना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हम उसको जिस फीलिंग के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसी लेवल पे चेंज हो जाएगी। अगर हम खाना खाते हुए बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, ये खाना मेरे अंदर जाके बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को फैला रहा है और सारे न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पा रही है, मेरी बॉडी इस खाने के साथ हील हो रही है, I am receiving all the nutrients which my body needs through this food. तो क्या होगा, उस खाने में वो ही सारी क्वालिटीज आ जाएंगी और उसी तरीके से वो खाना मेरी बॉडी में जाके रिएक्ट करेगा। अगर हम पानी को बोल रहे हैं, पानी में एनर्जी होती है, डेफिनेटली होती है ना। जब पानी इतने सारे काम कर पा रहा है तो पानी हमें हमें भी हील कर सकता है। सो पानी को जब हम बोलते हैं, पानी हमारे सारे सपने तक पूरे करती है। पानी को जब हम बोलते हैं कि थैंक यू वाटर फॉर क्रिएटिंग माई लाइफ एज इट इज आई वॉन्ट, जैसी जिंदगी में चाहती हूँ आप मेरे लिए वैसी जिंदगी क्रिएट कर रहे हो, थैंक यू, थैंकफुल होते हुए, थैंक यू वाटर, आई लव यू, थैंक यू वाटर। जैसे क्योंकि हम पानी को लव देंगे तो पानी हमें लव बैक करेगा। थैंक यू वाटर, आई लव यू, थैंक यू वाटर फॉर क्रिएटिंग ऑल माई ड्रीम्स, थैंक यू वाटर फॉर फुलफिलिंग ऑल माई ड्रीम्स, थैंक यू वाटर फॉर माई आइडियल वेट, थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी लव फ्रॉम एवरी वन, थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माई बॉडी, thank you, water, for healing my legs. Thank you, water, for healing my internal body organs. सो जब हम ऐसी फीलिंग्स अपने खाने और पानी को देंगे तो हमारा खाना और पानी वैसे ही जाके रिएक्ट करेगा हमारी बॉडी में। और इसी का अगर हम ऑपोजिट लगा लें, जो हम आज तक करते आए हैं, बिफोर मैजिक बुक हम करते आए हैं कि ये खाने से ये बढ़ता है, वो खाने से वो बढ़ता है, ये मैं फ्राइड नहीं खाऊंगी, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे ये इसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, तो वो ही होगा हमारे साथ। यस। जैसे हम फूड को ऑब्जर्व करेंगे वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। यस, डू यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन इट? यस, ये ट्रू है, क्योंकि लाइक अभी मैजिक कुक करने के बाद तो ऐसा फूड से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट्स मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन पहले जब मैजिक बुक नहीं करते थे तो लाइक जैसे ये रहता था कि अब कुछ भी, मैंगोज बहुत पसंद है मुझे तो मैं बहुत सारे खा जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, टेस्ट वगैरह हुए तो जो डायबिटीज है वो बॉर्डर लाइन पे आया। तो मेरे अंदर यही चला गया था कि इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत सारे मैंगोज खाए तो ये हो गया है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया, थोड़ा शुगर इनटेक वगैरह कम किया और वो मेरा प्रॉपर चल रहा, ठीक चल रहा था। लेकिन फिर मैंने ना उस चीज को सोचना बंद कर दिया और मैजिक बुक के आने के बाद तो मैंने बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया इस बारे में। तो मैं जो भी खाती हूँ बहुत अच्छे से खुश होके और उसको एक ब्लेसिंग समझ के खा रही हूँ, तो बहुत उसका पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी पे। तो दैट्स ग्रेट उसके बारे में। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड इनफैक्ट मैंगोज खाने से लोग बोलते हैं गर्मी निकल जाती है, पिंपल्स निकल, क्या आपको जनरली पिंपल्स नहीं निकलते हैं? उस तो बेचारे मैंगो को ही क्यों ब्लेम किया जा रहा है? हाँ, नहीं, मैंगो से पिंपल्स नहीं आते हैं, ये तो खैर आई एम ब्लेस्ड कि मुझे तो नहीं आते। मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत खाए हैं, अभी भी मैं नाउ यस, डेज भी वन मैंगो एवरी डे। तो मुझे यस, नहीं आते पिंपल्स मैंगो से। बहुत बढ़िया। सो जो भी हम फीलिंग के साथ खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाके उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। सो बी केयरफुल वेन एवर यू आर ईटिंग फूड, वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग एनीथिंग, मिल्क, वाटर, टी, कॉफी। हम बोलते हैं चाय पे चर्चा,
And what Yes. is chai pe charcha? It is mostly negative. Yes. Mostly negative. People mostly talk, gossip, and Gossip. do a lot of things while drinking tea or coffee. But it should be other way around. या तो आप पहली बात तो हमारी मैजिक बुक हमें सिखाई नहीं रही है कि हमें बैठ के गॉसिप्स करना है या हमें बैठ के नेगेटिव चीजों के लिए बात करनी है। बट अगर आपकी कोई नेगेटिव बात बहुत ही जरूरी है किसी से शेयर करना, तो आप अपनी चाय कंप्लीट कर लो, आप अपनी कॉफी कंप्लीट कर लो, उसी के बाद प्लीज उसे करना। क्योंकि अदरवाइज वो ही सारी गॉसिप्स आपके शरीर में जा रही है और आपके शरीर भी गॉसिप बन सकता है उसके बाद। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर ईटिंग फूड, वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग एनीथिंग। स्टॉप एवरीथिंग अराउंड, टेक अ पॉज। मतलब जैसे ही खाना आता है आपके सामने, जैसे ही पानी आता है आपके सामने, एवरीथिंग शुड गेट साइलेंट अकॉर्डिंग, आई मीन अराउंड यू। आपके आसपास आप ऐसा फील करो जैसे कि आपने ईयर प्लग्स लगा लिए हैं जिसमें नॉइस कैंसलेशन है, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है अब। और आपको बस आपका खाना दिख रहा है, आपका पानी दिख रहा है, और उसमें आप बस गुड फीलिंग्स ऐड करना चाहते हो जो कि आपके अंदर जाने वाली हैं। जैसे आजकल एड्स नहीं आती, आजकल कुछ कुछ ऐसे रील्स भी आ रही हैं कि जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो सब कुछ ब्लर हो जाता है और कुछ नहीं दिखता है आपको, केवल आप दिख रहे हो और आपका पार्टनर, आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी रिलीज हो जाती है। तो आप फूड के लिए भी ऐसी फीलिंग रखना कि जैसे ही आपका फूड आपके सामने आया, आपका वाटर आपके सामने आया, आपका टी आपके सामने आया, सब कुछ आपके अराउंड ब्लर हो चुका है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब बस आप हो और वो है। और वो कौन है? वो आपका खाना, पानी, चाय, कॉफी, वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वो है। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of food and gratitude that instantly enhance the flavor. सो अब क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न आपको? रोंडा बर्न बोल रही है कि अब हमें मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए एक चीज और करनी है, कि हमें अपने खाने को ना बहुत ही ज्यादा मजे से खाना है। हमें अपने खाने को बहुत ही ज्यादा रेलिश करके खाना है, मजे लेके खाना है। और बहुत अप्रिशिएट करना है, बहुत ग्रेटफुल होके खाना है। कैसे करना है इसको? जब भी हम खाना खा रहे हैं ना, हम अपने मुंह में एक निवाला डाला, अच्छे से आपने एक बिग बाइट, टेक अ बिग बाइट, एंड उसको आंख बंद करके, मैं तो आपको ये बोलूंगी, आंख बंद करके उसको मुंह में जब आप चबा रहे होगे ना, उसका टेस्ट लेने की कोशिश करो। एक एक चीज को फील करने की कोशिश करो अपने माउथ में, क्या क्या आपने इसमें एक बाइट में लगाया। और एक एक चीज का थैंकफुल होना है कि उस आटे का थैंक यू जिससे मैं रोटी बना पाई, उस अ, आलू का थैंक यू जिससे मैं आलू की सब्जी बना पाई, उस अचार का थैंक यू जिससे मैं इसको बाइट में लगा के बहुत ज्यादा टेस्टी बना पाई। सो पूरी एक एक चीज पे आप कंसंट्रेट करोगे और हर एक चीज का टेस्ट लेने की कोशिश करोगे। और जब आप उसे स्वॉलो करने वाले हो, उस लिक्विड के मजे लोगे, उस लिक्विड के लिए थैंकफुल होगे जो आपके एंजाइम्स आपके माउथ के एंजाइम्स के साथ मिक्स होके वो क्रिएट हुआ है लिक्विड। उसको बहुत मजे लेके खाओगे, एक एक फ्लेवर को आप मजे लोगे। आप देखोगे कि आपको एक अलग सा ही स्वाद आएगा, एक अलग सी ही फीलिंग आएगी खाते हुए। इतना मजा आपको कभी आया ही नहीं होगा जब आप ये वाली बाइट को एंजॉय करके खा रहे होगे। एकदम से एक्सप्लोड होने लगेंगे फ्लेवर्स उसमें, बहुत ही अमेजिंग से। और अगर हम कोई फोकस नहीं करके खा रहे हैं खाना, हम सामने टीवी चलाए हुए हैं, हम सामने फोन चलाए हुए हैं, हम सामने बातें करे जा रहे हैं,
हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं अपने खाने पे, तो आप देखोगे कि आपको ओके ओके ही लगेगा आपका खाना। एकदम आप देखोगे कि जो भी सारे फ्लेवर्स है ना, वो जो भी सारा खाना है वो उस लेवल पे फ्लेवर ही नहीं दे पाएगा जिस लेवल पे उसको देना चाहिए। ठीक है। सो आज से हम हर मील में ये तो जरूर करेंगे ही करेंगे। एक चीज हमने क्या सीखी है कि खाना खाने से पहले वी विल गिव गुड एनर्जी टू दैट फूड। टेक 1 मिनट मिनिमम, खाने को देखो, खाने को अच्छे से ब्लेस करो कि ये खाना मेरे अंदर जाके जो जो आपको हील करना है अपनी बॉडी में, जो जो आपको ड्रीम्स हैं आपके, सब उसको बता दो। इट विल क्रिएट द लाइफ यू वांट। ठीक है। उसको अब तो मतलब जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स होंगे, उन लोगों को इतनी कंफर्ट आ चुकी होगी अपने सराउंडिंग में कि आप आराम से हाथ जोड़ के और ग्रेटफुल होके खाना खा सकते हो, है ना। हाथ जोड़ के, डोंट फील शाय, कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों से। हाँ, आज से शुरू किया तो आज से लोग बोलेंगे कि आज से पहले तो तू ये नहीं करती थी, अब क्या हो गया तुझे। तो कोई बात नहीं, बोलो कि अब गुड चेंज आ रहा है ना, इट्स ओके। यस। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब गुड चेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ में तो वो ही राइट मोमेंट है आपकी लाइफ का। और कभी ऐसा है कि आप नहीं जोड़ सकते हो हाथ, आप ऐसी जगह बैठे हो जहां बड़ी मतलब ऐसी सर्कमस्टांस है कि आप नहीं जोड़ सकते हो हाथ, तो मन ही मन कर लेना। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग इज एक बाइट, फुल बाइट आप मुंह में लेके अच्छे से उसको 1 मिनट तक चबा के और अच्छे से उसको रेलिश करके खाएंगे और चेक करेंगे उसमें कितने अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, चाहे आप फ्रूट खाने वाले हो, चाहे आप स्नैक खाने वाले हो, चाहे आप कुछ पीने वाले हो, चाहे आप कुछ खाने वाले हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loudly say the magic word thank you। जो भी आप कंज्यूम करने वाले हो, पहले आप उसे देखोगे कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, और उसके बाद आप या तो अपने मन में या फिर जोर से बोल के उसको थैंक यू बोलोगे और ब्लेस करोगे। एंड इफ यू कैन जस्ट टेक वन माउथफुल रियली savoring, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude। आपको केवल मजे ही नहीं आएंगे इसको करके, जो बड़ी बाइट लेके और हम सेवर कर रहे थे टेस्ट को, उसमें केवल मजे ही नहीं आएंगे, बाकी क्या होगा, एक और चीज होगी कि हमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होगा उस खाने के टुवर्ड्स, क्योंकि हमें उसका बेस्ट मिल रहा है उस समय पे। तो जब उसका बेस्ट मिलेगा तो और ज्यादा अंदर से हमारे ग्रैटिट्यूड निकल के आएगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई समथिंग आई डू विच हेल्प्स मी टू फील इवन मोर gratitude। when I say the magic word, I wave my finger over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches। हमें रोंडा बर्न क्या करती है, डू एक सेकेंड ये भी पढ़ लेते हैं। डूइंग दिस हैज हेल्प्ड मी रियली फील दैट ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक इंग्रेडिएंट, एंड आई वांट टू ऐड इट टू एवरीथिंग आई ईट एंड ड्रिंक। सो हमें अब क्या करना है, रोंडा वन क्या बता रही हैं, वो ऐसा फील करती हैं अपनी प्लेट के ऊपर या पानी के ऊपर या चाय कॉफी टी के ऊपर, जैसे कि वो कुछ छिड़क रही हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे करके कर रही हैं, और जो वो छिड़क रही हैं वो उसमें फील करती हैं कि एक मैजिक डस्ट है, गोल्डन कलर की मैजिक डस्ट है। और ये मैजिक डस्ट जिस चीज को भी छू रही है, जैसे हम नमक किसी चीज के ऊपर छिड़कते हैं तो वो नमकीन बना देती है ना खाने को, तो मैजिक डस्ट जिसके भी ऊपर छिड़क रही है उस चीज को मैजिकल बना देती है, उस चीज को प्योरीफाई कर देती है, उस चीज को ब्लेस कर देती है। सो आपको भी यही फील करना है कि आपकी मैजिक डस्ट जिस भी चीज को टच कर रही है उसको प्योरीफाई कर दे रही है।
जो भी चीज आप खा रहे हो पी रहे हो, इफ यू फाइंड इट मोर इफेक्टिव यू कैन इमेजिन दैट यू हैव अ शेकर ऑफ मैजिक dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you and into every eat it and into every drink. So या तो आप ऐसे नमक की तरह कर सकते हो या आप जैसे नमक की बोतल की तरह कर सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस आपको नमक की तरह मैजिक डस्ट को छिड़कना है और हर चीज को नमकीन की जगह क्या बना देना है, प्योरीफाई कर देना है। If at any time during the day you forget to say the magic word thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drink multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. So अगर आप कभी भूल जा रहे हो, जैसे सुबह की मील में भूल गए हो आप ग्रैटिट्यूड करना, तो आप क्या करोगे, मिड मील के टाइम जब भी आपको याद आता है तब आप विजुअलाइज करोगे अपने आप को कि आपकी प्लेट सामने रखी है और आप उस पे वो कर रहे हो। उसी टाइम को विजुअलाइज करोगे जब आप खाना खा रहे थे, उससे जस्ट पहले के एक दो मोमेंट, कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड करो, विजुअलाइज करते हुए थैंक यू उसी टाइम का बोल के आप थैंकफुल फील कर सकते हो। और अगर आप पूरे दिन ही ग्रैटिट्यूड करना भूल गए हो तो आप अगले दिन उसको करो, अगले दिन सारी मील्स को रिकॉल करते हुए करो। बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर ईच एंड एवरी थिंग यू हैव कंज्यूम्ड, क्योंकि आपके सपने इस पे निर्भर करते हैं। आपने जो ड्रीम लिस्ट बनाई है वो इस पे निर्भर करती है। Being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. So Rhonda बन बोल रही है, ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है आपकी करने के लिए, ये सबसे इजी एक्टिविटी है अपने खाने और पानी के लिए ग्रेटफुल होने के लिए, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा और हमें डीपली डीपली फील करके ग्रैटिट्यूड करना है। जितनी ज्यादा फीलिंग से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी तेजी से आपके सपने पूरे होंगे। बट केवल और केवल फूड और वाटर का ग्रैटिट्यूड करके हम सारे सपने अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Only by being grateful to your food and water can fulfill each and every dreams of yours. So बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आज के बाद हर चीज कंज्यूम करने से पहले सबको रोक दो या वहां से खड़े हो जाओ अगर कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं आपके अराउंड, एंड डू इट इन साइलेंस। बहुत ही आराम से, आप प्यार से, जरूरी नहीं है कि आपके अराउंड लोग बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में भी वो ही बातें चलनी चाहिए, है ना। समटाइम्स यू कैन डिटैच योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड यू। Magic practice number 8. The magic ingredient. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic word thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. ठीक है, आपको क्या करना है, आज आपको खाना खाने से पहले आपको 1 मिनट निकालना है, आपको देखना है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और अपने माइंड में या फिर जोर से बोलकर उसको थैंक यू बोलना है। और ऑप्शन नहीं है, इफ यू वांट वाला जो इन्होंने बोला है, ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं आपको
असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपको ये करना ही करना है, अपने हर मील को, हर पानी को, हर चाय को, हर कॉफी को, हर बिस्किट को, हर चीज को कंज्यूम करने से पहले, ग्रेटफुल होने के बाद उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़कना है और ऐसा फील करना है इसमें गोल्डन कलर का नमक निकल रहा है, और गोल्डन कलर का जो निकल रहा है डस्ट, उससे आपका खाना बहुत ज्यादा, जिस भी चीज को ये टच कर रहा है उसको प्योर कर दे रहा है। Number three, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? Perfect. So today's chapter is very, very important, but very easy and very effective. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया. It helps a lot. Yes, it helps a lot. आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम डूइंग मैजिक बुक, क्योंकि पास्ट जितने भी टाइम से मैं कर रही हूँ मैजिक बुक एंड इसकी प्रैक्टिसेस, ये हेल्प हुई है कि एक तो पॉजिटिविटी रहती है अराउंड। कुछ भी सिचुएशन है तो मैं उससे अपने आप को जल्दी से पुल आउट भी कर सकती हूँ, और कुछ ऐसे ड्रीम्स जो मैंने लिखे नहीं है ना लिस्ट में, वो भी कहीं ना कहीं से फुलफिल हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं जब दीदी के साथ गुरुदेव के वहां पे गई, तो ये मेरा एक ड्रीम था जिसको मैं बचपन से सुनते आई थी, क्योंकि जब दीदी आते थे या जिया जी आते थे या बच्चे आते थे तो बताते थे कि गुरुदेव के वहां पे लाडनू में कैसा होता है, वहां पे ऐसा है वैसा है। तो वो एक ड्रीम था कहीं ना कहीं कि समडे आई विल ऑल्सो विजिट देयर। तो कहीं ना कहीं से सब, एंड मुझे कुछ भी नहीं, टिकट्स अपने आप रेडी और मुझे वहां पे ले गए और फिर मैं वापस भी आ गई हूँ। एंड इट वाज ग्रेट। वहां पे बहुत पॉजिटिव हो रहा था, बहुत सारा कुछ, इतना पॉजिटिव फूड। इवन वहां पे इतने सारे पिकॉक्स मैंने देखे एक साथ, जितने मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे, बहुत सारे। तो बहुत ब्यूटीफुल था वहां पे। एंड सेकेंडली, जैसे कल हमारा ग्लैड गेम वाला चैप्टर था, तो रात को सुना मैंने तो ग्लैड गेम, लेकिन मेरे तो आफ्टरनून में ही ग्लैड गेम हो गया मेरे साथ, क्योंकि कल एक Wow. क्या 5th क्लास का बच्चा है, एपीजे स्कूल का, 5th क्लास की इंग्लिश बुक में पोलियाना चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, पूरा सेम चैप्टर है, Wow. जो मूवी है पूरा सेम चैप्टर है। तो कल मैंने दिन में बच्चों के साथ क्लास में किया वो। एंड Oh wow. मुझे इसके बारे में पहले पता था, तो मैं बस उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बच्चों को कुछ अच्छा अच्छा कहने के लिए पहले से था। मुझे याद भी नहीं था कि आज का हमारा जो चैप्टर 7 होगा रात को, जो मैं आज की रिकॉर्डिंग देखूंगी, उसमें हम ग्लैड गेम खेल। ये ये तो वाह. अमेजिंग था। मैंने रात को, मैंने जब पढ़ा सुना, और मैंने कहा वाओ, ये तो आज तो चैप्टर किया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो चैप्टर देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा अरे ये तो मैंने मैजिक बुक में, क्योंकि उस मैजिक बुक करने से पहले पोलियाना नाम या पोलियाना नाम की कोई ग्लैड गेम मूवी है, ऐसा कुछ तो मैंने तो नहीं सुना था, नहीं देखा था। ये तो इसी से यस. उसके बाद देखी है जब भी मैजिक बुक करते हैं। तो कल असाइनमेंट था कि वो मूवी देखनी है, बट मेरा असाइनमेंट पहले ही हो गया कि आफ्टरनून में मैंने तो बच्चों के साथ पूरा चैप्टर ही रीड कर लिया। एक बच्चे की जगह मैंने 5 बच्चों को डिस्क्राइब किया वो। तो वाह. हाँ, ये एक अमेजिंग है कि मैजिक्स होते हैं। एंड जैसे उस दिन भी, जिस दिन मैजिक मनी वाला चैप्टर था, मैं सुन रही हूँ और स्क्रीन पे वो मैसेज आ गया था कि क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में पैसा। तो मैंने वो काफी देर तक ना, वो वहां मैं सुन रही थी, लेकिन मेरा ध्यान ना सुनने में ही लगा हुआ था। उसको मैं सुन रही हूँ, अचानक मैंने नोटिस किया कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकती हूँ, कि अभी तो मैं सुन ही रही हूँ और पैसे आए हैं मेरे पास। तो वाह. ये फिर मैंने शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो अमेजिंग. यस, मैजिक्स होते हैं, पॉसिबल है। और मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा हील किया है। और मैं यस. बहुत, मतलब लाइफ है ना, हल्की फील होती है, बहुत हल्की फील होती है सच यस. एंड जब भी मैजिक बुक आती है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि यही राइट टाइम था मैजिक बुक आने का. में। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बहुत चाहिए था कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे जरूरत है, बट यूनिवर्स को पता था मुझे अभी जरूरत पड़ेगी मैजिक बुक की. Yes. मुझे अभी जरूरत पड़ेगी हर चैप्टर का, हर दिन पे एक कुछ
ड्यूटी है मुझे सिखाने की, ऐसा फील होता है मुझे कि आज ये चैप्टर तुझे ये चीज इसलिए बता रहा है क्योंकि तेरे साथ ये सर्कमस्टेंस होने वाला है। तो वो तुझे पहले ही यूनिवर्स बता दे रहा है कि खुशबू ऐसे सोचना है तुझे। ट्रू, सो ये मैंने आप भी अपने, नोटिस किया यस, है। हम्म, यस्टरडे थोड़ा कुछ चल रहा था मेरे ब्रेन में, बट क्लास करने के बाद फिर मैंने बैठ के अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखे। जो नेगेटिव सिचुएशन थी उससे रिलेटेड जितने पॉजिटिव थॉट्स मैं लिख सकती थी, उससे मुझे बहुत बहुत रिलैक्स फील हुआ और बहुत बेटर। तो मुझे समझ में आया, हाँ मैं सोच ही क्यों रही थी नेगेटिव। जो चीजें यूनिवर्स ने करनी है, जो उसके हाथ में है, मैं खुद से कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं उसके बारे में वरी क्यों? जो दूसरी चीजें मेरे साथ अराउंड पॉजिटिव है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ ना, मैं वो सब करती हूँ ना। तो वो फिर थॉट्स जो थे वो चले गए और मैं अच्छे से रिलैक्स होके सो पाई फिर। यस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड हर चीज का एक पर्पस है आपकी लाइफ में आने का, हर चीज का एक टाइम है आपकी लाइफ में आने का। एंड वो टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है जब भी आपकी लाइफ में टाइम आता है। एंड हर दिन आपको मैजिक बुक का कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। हर दिन हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा वंडरफुल होता है। एंड it is just magical, and it is just very very pure, very very absolutely applicable on everything. तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एंड ऐसे ही हमें प्रैक्टिसेस करनी है, ऐसे ही हमें अब मैजिक अपने खाने और पानी में लेके आना है, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। वी कैन हील आवर बॉडी, वी कैन हील आवर हेल्थ, वी कैन हील ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, we can heal our mind, we can heal our soul, we can heal our surroundings, we can get more love, we can love others a lot through our water, through our food। सब चीज हम अचीव कर सकते हैं। वी कैन अट्रैक्ट मोर मनी इन आवर लाइफ, वी कैन अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, वी कैन अट्रैक्ट हैप्पीनेस, वी कैन अट्रैक्ट जॉय। सब चीज हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय ब्लेसिंग आवर फूड एंड वाटर इन द वे वी वांट टू हैव आवर लाइफ टू बी। ठीक है। सो बहुत ही इम्पैक्टफुल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा हम जो एक बोनस असाइनमेंट और करेंगे वो ये रहेगा कि आज हमें बैठ के हमें अपने जितने भी लोग हमें हमारे लिए लगे हुए हैं हमारे तक सारे इंग्रेडिएंट्स पहुंचाने में, सॉल्ट, सारे स्पाइसेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, हम उन सब का ग्रैटिट्यूड करेंगे। हम उन फार्मर्स का, उन डिस्ट्रीब्यूटर का, उन सप्लायर्स का, पैकर्स का, मूवर्स का, लोड करने वाले का, उसको उतारने वाले का, वो कैसे इतना भारी भारी सामान ढो के हमारे लिए लेके आते हैं। सो हम उन सब लोगों का ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है ना। 7 बजे हम ये क्लास कर रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो होपफुली बहुत जल्दी कर लें इस क्लास को और फिर सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लें। ठीक है। जितनी ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा हमें गुड फीलिंग्स आएंगी, उतनी ज्यादा हम अच्छे से फील कर पाएंगे इस चैप्टर को। यस। ठीक है। सो मेरी तो आज टुडेज काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स ही ये रहेगी कि मैं आज उन लोगों का ग्रैटिट्यूड करने वाली हूँ जो लोग मेरे तक पानी खाना पहुंचाते हैं। ठीक है। सो आप देखो आपको कैसे करना है। और रिकॉर्डिंग जो भी लोग सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय रिकॉर्डिंग। एंड आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करना सो दैट आपको बहुत ज्यादा मिराकल्स दिखे अपने अराउंड। ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है और? नहीं, आज के चैप्टर से रिलेटेड तो ठीक है, मैं कल भी क्लास ज्वाइन करूंगी। फिर कुछ परफेक्ट। शेयरिंग्स है वो मैं कल भी क्लास में करूंगी। मैं मिस हाँ। करती हूँ जब मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग ना, कि मेरे पास कुछ शेयरिंग होती है, तो फिर मैं कर नहीं यस। पाती नाउ बट मैं, हाँ। है मेरे मन में, तो आई होप के हो जाएगा आने वाले इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक से मैं लाइव में ज्वाइन कर ही लूंगी, आफ्टरनून के सेशन में भी। हाँ। ठीक है। कभी ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग होती है तो आप एग्जैक्ट 3:30 पे ज्वाइन करके शेयर करके फिर लॉग ऑफ कर दिया करो। हाँ, ये नहीं सोचा था मैंने। यस, ये भी आइडिया अच्छा है। है ठीक ना। है। आप 3:30 पे लॉग इन करो, अपनी शेयरिंग करो, फिर आप लॉग ऑफ कर दो।
ठीक है, मुझे बस मैसेज कर दिया करना पहले कि खुशबू मेरी शेयरिंग है, आई वांट टू शेयर समथिंग टुडे। सो मैं आई कीप दैट स्पेस फॉर यू। और वो आप पहले आप शेयरिंग कर देना, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ग्रेट। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट, लव यू अ लॉट। बाय। थैंक यू। बाय। बाय बाय।